क्या आपको पता है कि प्रोटीन कितना हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और प्रोटीन किस तरह से हमें हेल्प करता है? क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे लोगों को पता है कि प्रोटीन खाना चाहिए, बट कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले। सो दिस इज़ अभय गायकवाड़ एज ए वेलनेस, आई एम अ वेलनेस कोच और मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ अपनी सेहत अच्छी बनाने के लिए। तो प्रोटीन बेसिकली हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे हमें शरीर में मसल्स बनते हैं। और प्रोटीन खाने से मसल्स तो बनते हैं, बट प्रोटीन किस तरह से खाना चाहिए, उसका सही तरीका खाने का क्या है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो प्रोटीन खाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अपना वेट जितना है उतना ही हमें प्रोटीन खाना चाहिए। मतलब आपका आइडियल वेट जितना है उतना ही हमें प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आपका वेट 100 किलो है और आपके हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट अगर 60 किलो होना चाहिए, तो आपको सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन ही खाना चाहिए। अगर आपका हाइट और वेट जो रेशो रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों का वज़न ज़्यादा है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। तो आइडियल वेट जितना होता है उतना ही ग्राम का हमें प्रोटीन खाना चाहिए। अगर वैसा देखा जाए तो कंपेरेटिवली 1 किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो कि एज़ पर WHO रिकमेंड करता है कि हमें 1 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे खाना चाहिए, जितना वेट है उस हिसाब से। तो एक इंसान का अगर 60 किलो वेट है तो उसको 60 ग्राम डेली बेसिस पे प्रोटीन खाना चाहिए। तो क्या हम उतना प्रोटीन खाते हैं? तो बहुत सारे लोग अपनी थाली को देखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रोटीन रहता है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि प्रोटीन होता क्या है। तो बेसिकली प्रोटीन ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का, जिसमें कि बहुत सारे अमाइनो एसिड रहते हैं। और प्रोटीन ये अमाइनो एसिड से ही बनाया जाता है। जब प्रोटीन हम खाते हैं तो डाइजेशन सिस्टम में वो ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लगभग हमें लगभग हमें अमाइनो एसिड की डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है। तो उसमें लगभग हमें 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि हमें डेली बेसिस पे लगते हैं। बट कुछ ऐसे प्रोटीन पदार्थ है या प्रोटीन प्रोडक्ट है जिसमें उतना अमाइनो एसिड नहीं मिलता है, एंड वी आर लैक ऑफ दिस अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड क्या करता है? अमाइनो एसिड हमारे शरीर में जाके अलग अलग हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी काम करता है, मसल बिल्डिंग के लिए भी काम करता है, आपके शरीर में बहुत सारे एंजाइम प्रोडक्शन के लिए भी काम करता है। तो प्रोटीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओनली फॉर मसल बिल्डिंग, इट इज़ ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। इवन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ योर बोन्स, क्योंकि हड्डियों को भी मजबूत करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन डेली बेसिस पे हमें खाना चाहिए। और आइडियली हमारे थाली का जो है 30% जो भाग है या 30% जो पार्ट है वो प्रोटीन से भरना हो चाहिए। तो लगभग 30% वी नीड टू ईट डेली बेसिस प्रोटीन। तो प्रोटीन होता किस में है? प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेस है। जैसे नॉन वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है तो उसमें एग्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन रहता है। देन बॉइल्ड चिकन है, चिकन में भी अच्छे तरीके से प्रोटीन रहता है। एंड अगेन द फिश इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन रहता है। एंड अगेन कम टू द वेजिटेरियन जिसमें कि सोयाबीन सबसे टॉप में आ जाता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है। देन ऑल टाइप्स ऑफ बीन्स, उसमें भी प्रोटीन रहता है। नट्स, उसमें भी प्रोटीन रहता है। एंड देन डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें भी प्रोटीन रहता है। दूध है, दही है, एंड या फिर हम जिसे छाछ कहते हैं या बटर मिल्क, उसमें भी प्रोटीन रहता है। एंड इवन पनीर में भी प्रोटीन रहता है। टोफो भी एक प्रकार का है जिसमें भी प्रोटीन आपको अवेलेबल रहता है। सो दीज आर द ऑल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो उसे हमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से हमें खाना चाहिए, ताकि जिसके वजह से हमारे शरीर को प्रोटीन की क्वांटिटी सही मात्रा में मिले और हमारे शरीर का, बॉडी का फंक्शनिंग ठीक से हो जाए। होप सो ये सारी बातों से आपको थोड़ा सा आपके हेल्थ में आप इम्प्रूव कर सकते हो, और इसको आप डेली रूटीन पे आप इम्प्लीमेंट करके आपके खाने में थोड़ा सा उसको चेंज करके यू कैन हैव द प्रोटीन डाइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।